गाइस ये है केन का एयर फिल्टर, इसका इनटेक पाइप, इस पे ऑक्सीजन लिखा हुआ है, परफॉर्मेंस एयर फिल्टर। माय चैनल गाइस, लास्ट टाइम फिर रिमेंबर मैंने अपनी इंग्लिश की वीडियो डाली थी जिसमें कुछ शेयर किया था मैंने क्या क्या लगा रहा हूँ, और मैं कुछ कहा भी था आपको कि मैंने उसके बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगाने जा रहा हूँ। तो आज मैं वो रिवील करने वाला हूँ क्या चीज़ लगाई है, वो है एयर इनटेक। गाड़ी का एयर इनटेक चेंज किया मैंने। तो एयर इनटेक में ऐसे केन का फिल्टर लगाया है, इनटेक पाइप बनाया है, कैसे क्या किया है वो अभी आपको दिखाता हूँ मैं। तो पहले चलता हूँ आपके लिए, जो आज की वीडियो रहने वाली है वो एयर इनटेक पे रहने वाली है। तो ये चलते हैं, देखते हैं कि एयर इनटेक मैंने कैसे बनाया है और इसके परफॉर्मेंस का फ़र्क क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें इसमें लगाई हैं, और सेकंड इसमें परफॉर्मेंस कैसे आती है, क्या चीज़ नहीं आती, वो आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊँगा। ले चलते हूँ अपनी गाड़ी की तरफ, क्या क्या लगाया है, कैसे लगाया है, आपको पूरा आज डिटेल में बताने वाला हूँ। तो गाइस ये था वो एयर फिल्टर जो मैंने इंस्टॉल किया है, दिखाने वाला हूँ। इसका हो या मारुति बलिनो का हो या सियाज का हो, सबका इनटेक पाइप सेम बनता है। क्या चीज़ होती है इनटेक पाइप, वो सब बताने वाला हूँ इस वीडियो में। आपको ध्यान से देखिए वीडियो प्लीज़, और प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ये स्टार्ट करते हैं। ये कैसे कंपनी का कौन सा लगा था, हमने क्या लगाया है। तो फिलहाल ये मैंने इनटेक पाइप बना रखा है, इसमें फ़िल्टर आ गया है, और ये प्रॉपर इसको हैंग करने के लिए मैंने क्लैंप लगाया है। इसका ओरिजिनल कैसे होता है वो भी दिखाता हूँ आपको। तो एक बार इसको हम निकालते हैं, इसका जनरल कैसी फिटिंग था, कैसे निकाला, उसको मैंने ये कैसे प्लेस किया, ये पूरी वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ। तो एक बार इसको निकालते हैं। तो फिलहाल जो ये बॉक्स लगा होता है इसकी से, ये 10 नंबर की राउंड को भी इससे खुलता है आपको। तो ये हम खोलते हैं इसको। तो ये आपका 10 नंबर का जो होता है नट बोल्ट, ये खुल गया आपका। एयर फिल्टर का जो होता है वो बहुत इजी होता है, वो क्लैंप होता है। अभी दिखाता हूँ आपको वो भी, ये चीज़ होती है। अभी खोलना इसको भैया। अगर ये इसको एक खोलने से आराम से बाहर निकल आता है, एज यू कैन सी। ये है एयर फिल्टर जो मैंने खुद तैयार कराया था। एयर फिल्टर का कंपनी का है, सारे बहुत स्मार्ट सा, मैं डेविल का लोगो लगाया था। गाइस अब इसको ये लास्ट जो नट है ये खोलने लगे हम। बस भैया आराम से निकाल लो, बाहर निकाल दीजिए। गाइस ये आराम से बाहर आ गया, एज यू कैन सी। मैंने ऑक्सीजन के ऊपर बहुत अच्छा स्मार्ट सा बना के लगाया। इसको भी शाम कुछ अलग लगवाने जा रहा हूँ, वो भी दिखाऊंगा अभी आपको मैं। दिस इज़ द इनटेक पाइप, जो कप जो देख रहे हो ये रहा इसका इनटेक पाइप, एज यू कैन सी। ये पूरा स्टील का बना है, उसमें मैंने कार्बन फाइबर का रैप करा रखा है। पीछे जो उसका डायमीटर आता है किसी भी गाड़ी का, डेट इज़ 2.25। उसके बाद मैं 2.5 के बाद मैंने, आप देख रहे होगे पीछे हल्का सा मैंने इसको ब्रॉड किया है। उसके बाद और ब्रॉड किया है, जो डायमीटर होता है फिल्टर का उस हिसाब से इसको ब्रॉड करना पड़ता है। ये भी दिखा दो ये बनता कैसे, ये भी दिखाता हूँ आपको मैं। तो गाइस ये रहा इसका जेन्युइन एयर फिल्टर, तो कंपनी से लग के आता है, बहुत इजी होता है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से फिट होता है, आपको दिखाता हूँ मैं। ये ऐसे नॉर्मल इसके अंदर जैसे आप चला गया इसके अंदर, पीछे ये ऐसे लगता है। और ये जो क्लैंप आपको दिखाया, लास्ट में दिखाया था, यहीं से खुलता है ये। इसका पीछे का एक पाइप भी होता है, वो भी दिखाता हूँ आपको मैं। एज यू कैन सी ये रहा इसका पाइप जो कंपनी का आता है, अराउंड ये यहाँ पे कहीं लगा होता है। ये चीज़ इसकी यहाँ पे ऐसे आती है, तो बहुत इजी होता है। कभी निकालना हो आपको, सिर्फ आपको ये क्लैंप लूज़ करना पड़ता है पेचकस से। ये 10 नंबर का जैसे बताया था बोर्ड लगा होता है, इसको अगर रिमूव करेंगे ये इजीली, यहाँ पे कोई क्लैंप नहीं होता, इसको इजीली निकालेंगे तो ये रिमूव हो गया आपका। और अगर ये इसको निकालना हो तो एज ए टोल्ड यू बिफोर, इसमें सिर्फ ये क्लैंप खोलिए, या 10 नंबर का सेम ये कंपनी का ओरिजिनल ही बोर्ड लगा हुआ है जो मैंने यहीं से निकाला है। ये निकालते ही पूरा आपका ईजीली ये फिल्टर बाहर आ जाता है, लाइक दिस। ये हमने इसका इनटेक पाइप बनाया, एज यू कैन सी दिस इज द इनटेक पाइप। प्रॉपर ऐसे आता है। जो इसका डायमीटर होता है कंपनी का, डेट इज़ 2.25। थोड़ा सा ब्रॉड करके हमने इसको 2.50 में कन्वर्ट किया। उसके बाद हमने लास्ट में इसको 3.0 में कन्वर्ट करके यहाँ पे प्रॉपर ये क्लैंप लगाया है। तो कुछ इस तरीके से आपका इनटेक पाइप बनेगा अगर आप लेते हो। ये है वो इनटेक पाइप जो मैंने तैयार किया है। इनटेक पाइप एक्चुअली बहुत तरीके के आते हैं, कहीं पे 3 इंच का आता है, कहीं पे 2.5 इंच का आता है, डिपेंड करता है फ़िल्टर कौन सा लगा रहे हैं आप, उस पर डिपेंड करता है। तो गाइज़ ये है जो मैंने खुद बनाया था। इस चीज़ को मैंने रैप कर दिया, जैसे कि अब दिखाता हूँ अभी आपको। ये चीज़
ये चीज़ वही चीज़ है, सेम एग्जैक्ट वही है। इसने रैप कर दिया, बहुत स्मार्ट इंटेक पर लग रहा है। कुछ इंटेक इस तरह का इंटेक पर बनाए, इस पर मैंने ऑक्सीजन जरूर लिखवाया इसके ऊपर, ताकि हल्की सी लुक अच्छी हो जाए। तो सेम जैसे वही सेम वैसी प्लेसमेंट होगी, जैसे दिखाया था आपको मैंने। ये चीज़ पे अंदर जाएगी, टाइट हो जाएगी, क्लैंप इसके साथ आराम से टाइट हो जाएगा। अभी दिखाता हूँ आपको। तो गाइस जैसे ये मैंने अंदर डाल दिया, ईजिली डल गया अंदर। और साथ में जो हमने क्लैंप निकाला था, जो बोल्ट हमने निकाला था, यू कैन सी कि ईजिली दोबारा प्लेस कर दिया हमने वहाँ पर। तो ये चीज़ दोबारा प्लेस हो चुकी है। तो हम नॉर्मल इसे टाइट करेंगे। तो ये फुल टाइट हो चुका है। अब इसको जो क्लैंप हम निकाला था इसको, ये भी इजीली आपका पेच से टाइट हो जाएगा। ये दोबारा हमने वो क्लैंप टाइट करी जो खोला था हमने। इसकी बहुत इजी फिटिंग होती है एक्चुअली गाइस। जो परफॉर्मेंस फिल्टर्स होते हैं ये एक्चुअली गाड़ी की परफॉर्मेंस बढ़ाते हैं, गाड़ी का पिकअप आपका बहुत अच्छा इंक्रीज़ करते हैं, और इसकी लाइफ टाइम उसका काफ़ी अच्छा चलता है इसका रिस्पांस। तो एज़ यू कैन सी कि हम इसको टाइट कर रहे हैं। ये फुल टाइट हो चुका है फिलहाल, अभी हिल नहीं रहा बिल्कुल भी। लास्ट में आके ये फिल्टर जो दिखाया था, इसका डायमीटर एक्चुअली यू कैन सी ये पीछे 3 इंच का डायमीटर है। तब ये पाइप हमने 3 इंच का बना रखा है। अगर 2.5 का होगा तो 2.5 का मिल जाएगा आपको। ये ईजिली यहाँ पे प्लेसमेंट होगी इसकी, यू कैन सी ईजिली प्लेसमेंट होके यहाँ पे इसको टाइट कर देंगे एग्जैक्टली टाइट कर देंगे। तो यू कैन सी ये आराम से इसकी प्लेसमेंट हो गई है, फुल टाइट हो गया। अभी सक्शन पावर क्या है वो भी आपको दिखाता हूँ अभी मैं। तो गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, गाड़ी आपकी स्टार्ट है। और एक्सेलरेशन का सक्शन जो इसका होता है वो ट्रिपल होता है इस कंपनी पे, जो कंपनी कंपैरिजन करें तो मैं इसकी आवाज़ सुनाता हूँ कि उसकी आवाज़ कैसे आती है आफ्टर एक्सेलरेशन। तो गाइस ये थी सक्शन की आवाज़ एयर फिल्टर की। और इसमें कुछ मॉडिफिकेशन जो नया कराया मैंने फ्रंट का, ये जो यहाँ इफ़ यू गाइस रिमेंबर, यहाँ पे मैंने कार्बन फाइबर का एक पैच लगा रखा था, पूरा फ्रंट कवर था वो उतार दिया मैंने, कुछ अलग कराना था मैंने इस बार। और लास्ट में इफ़ यू रिमेंबर, ये जो स्पॉइलर में लास्ट मिला नहीं था मुझे, अवेलेबल हो गया है, क्रोम के अंदर अवेलेबल हुआ था। इसको मैंने कार्बन फाइबर के साथ रैप करा के प्रॉपर इसकी फिटमेंट करा दिया एज यू कैन सी। लास्ट में रिमेंबर, लास्ट वीडियो में ये टेप रैप हो रखा था, टेप हो रखी थी इसके ऊपर, नॉर्मल टेपिंग हो रखी थी। और स्पॉइलर पूरा मिल चुका था मार्केट से मुझे, तो लेके मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया कार्बन फाइबर के लुक के साथ। तो फिलहाल अभी जो होने वाला है वो कल ये फ़िल्टर भी चेंज करने लगा हूँ मैं। एक्चुअली केन का नया मॉडल मंगाया है वो लगाने लगा हूँ। और ये ऑक्सीजन के लिए शाम को आपको बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिलने वाली है। ये फ़िलहाल निकल के यहाँ पे कुछ अलग सी चीज़ लगने लगी है, वो आपको जब प्लेसमेंट होगी वो दिखाऊँगा कैसे प्लेस हो रही है, क्या चीज़ हो, वो आपको जल्दी दिखाऊँगा। गाइस हम बात करते हैं कि हम ये फ़िल्टर चेंज ही क्यों करते हैं जब कंपनी का लगा होता है। तो इसका मैं आपको आज बता दूं कि ये चीज़ हम क्यों करते हैं। एक्चुअली दिस इज़ द स्टॉक फ़िल्टर राइट। जो इसका एयर इनटेक होता है वो यहाँ से होता है, एज यू कैन सी, यहाँ से ये पाइप यहाँ से, और सक्शन इसकी यहाँ से होती है फ्रॉम द फ्रंट। तो बेसिकली ये जो हमारी गाड़ी जो ब्रीथ कर रही है एयर, वो एक ही सिंगल पोर्ट से कर रही है और बहुत छोटे डायमीटर से कर रही है। वो डायमीटर जब घूम के यहाँ पे जाता है, इन बॉक्स में जाता है, तब जाके इंजन में आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट जा रहा है जो उसका एयर इनटेक है। सेकंड, एयर इनटेक रिस्ट्रिक्शन है हल्का सा इसके, जैसे यू कैन सी कि बहुत छोटा सा गैप है इसका। तो बेसिकली यहीं से एयर ले रहा है और कोई सोर्स नहीं है, हम इस साइड से एयर लेगा वो। और ये रहा इसका एयर फिल्टर, होता कैसे दिखाता हूँ आपको मैं। ये हमने वो फिल्टर, और दिस इज़ द एयर कंपनी का एयर फिल्टर। ये मुश्किल से चला होगा 400 मीटर, जैसे मेरी खुद की गाड़ी है, अभी फर्स्ट सर्विस ही हुई है, ये चला हुआ। तो गाइस जैसा कि हमने देखा कि वो एयर फिल्टर एक ही जगह से सक्शन लेता है, यहाँ देता है। जो ये फ़िल्टर होता है इसकी सक्शन एज यू कैन सी, इसकी सक्शन है जो कंपनी की स्टॉक की सक्शन थी, डेट वाज 1.75 पॉइंट 2 इंच, मैक्सिमम 2.0 था। जो इसकी सक्शन है दिस इज़ 3.0।
ये सेक्शन चारों तरफ से लेता है, वो सिंगल साइड से लेता था, एज यू कैन सी फ्रॉम यहाँ से लेता सेक्शन लेता था वो। ये चारों तरफ से एक सेक्शन लेगा, जितने ज़्यादा सेक्शन लेगा उतनी जल्दी इनटेक पाइप भेजेगा, इनटेक पाइप उतनी जल्दी इंजन फेंकेगा, इंजन उतना ही बाहर निकालेगा, रिलीज़ करेगा, तो आपकी गाड़ी का पिकअप परफॉर्मेंस बहुत अल्टीमेट बढ़ता है। अब आप कॉस्टिंग की अगर बात करें तो मेरे पास ये 2 तरह के फ़िल्टर्स आते हैं। तो गाइस फ़िल्टर मार्केट में काफ़ी तरह के आते हैं, मगर जो रिलायबल होते हैं डैट इज़ K&N और BMC। जो इस शेप का फ़िल्टर होता है इसे बोलते हैं क्रॉनिकल, और जिस शेप का कंपनी का निकाला था मैंने रेक्टेंगल के अंदर, वो भी इनका परफॉर्मेंस फ़िल्टर वो उस शेप के भी आते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इनबॉक्स, क्योंकि वो सेम कंपनी की तरह प्लेस हो जाते हैं, इनबॉक्स की तरह वहीं पर रखे जाएंगे। मगर दिक्कत ये है कि सेक्शन तो वो इस कंपनी की सेम ही रहती है आगे से, तो परफॉर्मेंस उसकी इतनी आती नहीं है, आती है बढ़ती है कंपनी से, बट ऑब्वियस बहुत बढ़ती है, मगर उतनी परफॉर्मेंस दे नहीं पाता। क्रॉनिकल की परफॉर्मेंस फार बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू द इनबॉक्स वन। बस देख दिक्कत इसमें ये पड़ती है, ये जो इसकी बहुत जल्दी गंदा होता है। अगर नॉर्मल एयर फ़िल्टर आपका गंदा होता है अराउंड 3000-4000 में, तो ये 2-2500 रुपये गंदा होता है। मगर इसकी कॉलिंग किट भी आती है, आपको साफ आती है, परफॉर्मेंस की बहुत अच्छी है। अगर ये सपोज़ अगर ये 7000 का फ़िल्टर है तो परफॉर्मेंस आपको 7000 की पूरी मिलती है। जो इनबॉक्स फ़िल्टर्स होते हैं, अगर वो फ़िल्टर वो अराउंड 7000 का वो भी है, तो आपको परफॉर्मेंस से मिलती है 2000 रुपये की, तो 5000 कहीं ना कहीं आपका लॉस होता है। तो फ़िल्टर कौन से जो मैं रिलाय करता हूँ, डैट इज़ K&N और BMC। ये होते कैसे, इसकी अनबॉक्स दिखाता हूँ मैं आपको। एक तो BMC का ये फ़िल्टर आता है, यू कैन सी परफॉर्मेंस फ़िल्टर, इसका डायमीटर पीछे का 3.0 ही है, एज यू कैन सी BMC का ये फ़िल्टर आता है। जो सेकेंड एयर फ़िल्टर आता है वो आता है K&N का, जैसे कि लगा हुआ देख रहे होंगे आप, ये सेम शेप का फ़िल्टर यही आता है। अब गाइस थ्योरी क्या है चेंज करने के लिए, क्यों चेंज करते हैं? अगर आप नॉर्मल कोई एयर फ़िल्टर लेते हो तो वो आपको मार्केट में मिलता है 400 से 500 रुपये के अंदर, जो कंपनी का आता है, जो आप हर 5000 किलोमीटर बाद चेंज कराते हो। तो राउंड अगर आप 10 बार भी चेंज कराते हो तो आपको करीब पड़ जाता है वो 4 से 5000 का। 10,000 का मतलब हो गया 10 बार चेंज कराते हो, इसका राउंड 50,000 किलोमीटर चल गया आपका। अगर देखा जाए ऑन एन एवरेज इशू, तो आपका राउंड ऑन एन एवरेज आपका 10 बार के अंदर आपका खर्चा आता है। अगर 500 रुपये का फ़िल्टर भी लगा चलते हो तो आपको 50,000 रुपये लगते हैं आपके 10 बार चेंज करने के। मगर ये फ़िल्टर ऐसा है, फर्स्ट वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है ये। अगर आप ये मार्केट से लेते हो, कहीं से भी लेते हो, तो अराउंड 6-6.5 का पड़ता है। परफॉर्मेंस डबल हो जाती है, पिकअप अच्छा हो जाता है, और ये रीयूजेबल है, वॉशेबल है। कल को आपको ये किसी और गाड़ी में लगाना हो, हंस के किसी और गाड़ी में लग जाएगा। जबकि इनबॉक्स जो कंपनी का होता है वो उसी गाड़ी के लिए प्लेसमेंट के लिए होगा, और किसी गाड़ी यूज़ नहीं आता। ये क्रॉनिकल फ़िल्टर किसी भी गाड़ी में यूज़ कर सकते हो आप, किसी भी गाड़ी में। तो एक ही वन टाइम इन्वेस्टमेंट के साथ आप किसी भी गाड़ी में यूज़ सकते हो। पिकअप परफॉर्मेंस अल्टीमेट होता है। सेक्शन की आपको मैंने आवाज़ सुना ही दी है। बाकी इसका जब भी मैं इसका एग्जॉस्ट मॉडिफाई करूँगा, ऐसे आपको पता मैं खुद का काम है, जब भी करूँगा हफ्ते से टाइम मिलेगा उसके नोट सुनाऊंगा। बाकी इसमें गाइस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये सिर्फ लुक्स के लिए मैंने ऑक्सीजन लिखवाया है। फ़िल्टर का पाइप दिख रहा है, बहुत स्मार्ट पाइप है। इसके लिए कुछ मैंने अलग से बनवाया। शाम को जाऊँगा अभी 1 घंटे तक, तो आपको पूरा दिखाऊंगा कि क्या फिटमेंट करा रहा हूँ, थोड़ी लुक्स थोड़ी बेटर हो जाए। तो ये है परफॉर्मेंस फ़िल्टर्स। किसी भी गाड़ी की अगर रिक्वायरमेंट हो तो हम देते भी हैं। इससे गाड़ी का परफॉर्मेंस बहुत पिकअप बहुत अच्छा होता है। बाकी जैसे ही ये ऑक्सीजन का नया वाला जो मैंने एडिशन बनाया है, शाम को फिट करना चाहूँगा, एक बार उसकी वीडियो आपको हाथ पोस्ट करूँगा। तो गाइज़ मैं आ चुका हूँ यूनिवर्सल कार एसेसरीज़। ये वो शॉप है जहाँ पे सारा काम मेरी गाड़ी का हुआ, रैप वगैरह हुआ है, लाइट्स बनी है, सब कुछ यहीं से बना हुआ है। यहीं खड़ा हुआ बनाने के लिए। ये फ़िलहाल आपने देखा होगा, पहले ऑक्सीजन ये लगा हुआ था, मैंने निकाल दिया, डबल चिपकाया था, और भैया ने नया ऑक्सीजन बना के दिया मुझे। जो लाइट में बता रहा था आपको कुछ अपडेट कराऊंगा, तो फ़िलहाल 2 दिन के लिए लगाया था। ये निकाल दिया यहाँ से। अब लगाने वाला हूँ मैं दूसरा ऑक्सीजन, जो कि ये रहा दुश्मन। और जहाँ से काम सारा कराया है वो है हमारे अभी भैया। क्या हाल है भाई? भाई तुम सुनाओ। बढ़िया बढ़िया भैया। यही वो भैया हैं जिनकी शॉप है मोती नगर में, यूनिवर्सल कार एसेसरीज़ के नाम से। सारा काम यही करते हैं, मेरी गाड़ी का कुछ भी कराना हो, और काम बहुत जेन्युइन होता है। जैसे आपने वीडियो में देखा ही होगा, जैसे लाइट्स में, जैसे लाइट्स के अंदर ये पेस्टिंग हो गई, और 10 काम है। फेंडर में जो रैप कराया था मैंने, सब भैया से कराया था। तो भैया सिस्टम के बारे में बहुत फेमस हैं, मोती नगर में शॉप है। बाकी इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो फिलहाल हम लगाने जा रहे हैं अपना ऑक्सीजन। जो फर्स्ट वाला निकाल दिया, मैं सेकंड लगा रहा हूँ। ये वो इनटेक पाइप है जो आपको दिखाया था। उसी इनटेक पाइप पे 3M की टेप लगा के प्रॉपर पेस्टिंग करेंगे। उसके बाद ये इसको ऑन ऑफ करेंगे।
फास्ट फॉरवर्ड दूंगा ना टायर। तो ये पेस्टिंग हो गई हमारी, बाकी ये वायरिंग रह गई है इसकी। वायरिंग कुछ मैंने इस तरीके से कराई है, जब आप ये हुड को उठाओगे, मोड़ उठाते हो तभी लाइट जलेगी, अदरवाइज़ नहीं। सो गाइस काम कंप्लीट हो चुका है इसका। ऑक्सीजन का ये जो टैग लगाया था हमने प्रॉपर लग चुका है इनटेक पाइप के ऊपर। और हमारे अभी भैया जो मेहनत करते आए हैं सेम है, तो ज़्यादा मैंने इसमें कुछ ऐसा हाउस कुछ काम नहीं किया, सिर्फ बोर्ड खोलने पे ही जो लाइट जलेगी इसकी। दिस इज़ द बटन लाइट। सो गाइस ये बंद है अभी फ़िलहाल, बाकी हुड खोलते ही लाइट रिकॉर्ड। तो गाइस मैं घर पहुंच चुका हूं, आज बहुत टायर्ड हूं यार। तो इसी आपको लास्ट टाइम इसको दोबारा दिखाता हूँ। एयर फिल्टर बहुत सेक्सी लुक आई है यार। और ये सेकंड गाड़ी मेरी है, ये भी जल्दी फीचर करूँगा, टाइम नहीं मिलता, थोड़ा बिजी रहते हैं, आपको पता है शॉप वगैरह काम भी होता है। ये भी पूरी फुली मॉडिफाइड है, जो कैन सी ओवर हियर, डबल सिलेंसर, एग्जॉस्ट, साथ में आपके आरपीएम वगैरह सब कुछ लगा इसके अंदर। तो मतलब ये ज़्यादा मॉडिफाइड है इग्निस से। तो फ़िलहाल ये गाड़ी पार्क करते हैं। ये हो गई गाड़ी पार्क। तो गाइस ये भी अपनी गाड़ी है गाइस, इसको भी जल्दी फीचर करूँगा, आरपीएम वगैरह सब लगे हुए मीटर इसके अंदर। तो एक बार देखते हैं इसकी फ़िल्टर की दोबारा स्नैप खोलते हैं एक बारी। ओ सेक्सी ऑक्सीजन। गाइस सिर्फ हुड खोलने, बोनट खोलने पे ये आएगी प्रॉपर। इसमें प्रॉपर बटन लगा रखा है मैंने, जब खोलेंगे तभी लाइट जलेगी, बंद करने में चलेगी नहीं। एक बार लाइट ऑफ करके देखते हैं, लाइट ऑफ करके क्या होता है। एक बार ट्यूबलाइट ऑफ करते हैं भैया, एक बार ट्यूबलाइट ऑफ करना भैया फिलहाल तो। एंड दिस इज़ व्हाट यू गेट आफ्टर इंस्टॉलिंग, इट्स लुकिंग सेक्सी। मतलब भैया बोनट खोलेंगे ना, लगेगा कोई चीज़ लगा के दी है बंदे ने, अल्टीमेट लग रही है, लग रही है ऐसे। ये था जो मैंने लास्ट टाइम कहा था ना आपको, जब मैं वीडियो बनाया था अपनी कि एक अलग से कुछ मॉडिफाई करूँगा, वो ये चीज़ थी, एयर इनटेक विद दिस ऑक्सीजन सेंसर, लुकिंग सेक्सी गाइस। बस साथ में यार मैं ये ब्रेम्बो के भी लगाया ब्रेक पैड्स, एज यू कैन सी। टाइम नहीं मिला फ्रैंकली बताऊँ आपको इसका वीडियो बनाने के लिए, तो बिजी चल रहा था गाइस। हाथों हाथ मैंने ये ब्रेम्बो के डिस्क पैड भी लगा लिए हैं, जिस इज़ जस्ट फॉर शो। ये कवर्स हैं, प्रॉपर फिटमेंट कर लिए, थोड़ी लुक इसकी और अच्छी बेटर हो गई है इसकी। सॉरी मैं वीडियो बना नहीं पाया फ्रैंकली बताऊँ आपको, मैं थोड़ा बिजी चल रहा था। मैं आज ही लगा के लाया हूँ, अभी लगा के लाया हूँ। कैसे लगते हैं नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगा आपको मैं। और गाइस ये है सेकंड गाड़ी, जल्दी इसका भी आपको एक रिव्यू दूँगा, इसकी भी एक वीडियो बनाऊँगा। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर मैं आपको एयर फिल्टर के बारे में बताया। बहुत ही यूनिक चीज़ लगाई है, आपको पसंद, होप्स कि आपको पसंद आएगा। तो गाइस प्लीज़ दोबारा मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियो में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाकी नेक्स्ट एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लेके आ रहा हूँ अपनी इंग्लिश के लिए, वो भी आपको जल्द दिखाऊंगा। जैसे मैंने कमिटमेंट करी थी, कोई अच्छी और यूनिक चीज़ें लेके आऊँगा। होंडा का भी जल्दी रिव्यू करूँगा, तो टाइम मिलेगा फैमिली बताओ। तो जैसे क्या इंटरेस्टिंग चीज़ लगाने वाला हूँ, वो भी जल्दी दिखाऊँगा आपको। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर गाइस।